पक्षियों की गिनती। राजा कृष्णदेव के दरबार में ज्ञानी तेनालीरामन थे। वह अपनी सूझा बूझा और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण वह राजा से बहुत प्यार किए जाते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव ने तेनालीरामन से पूछा, तेनालीराम, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कुल मिलाकर कितने पक्षी होंगे? राजा की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपके दरबार में मुझसे भी अधिक विद्वान लोग बैठे हैं। उनके होते हुए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता और ना ही देने का साहस कैसे कर सकता हूँ। राजा ने अपने सभी दरबारियों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन कोई भी इसका उत्तर ना दे सका। तब राजा ने तेनालीरामन से कहा, तेनालीराम, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सिवा कोई नहीं दे सकता। इस पर चतुर तेनालीराम ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में उतने ही पक्षी हैं जितने आपके सिर पर बाल हैं। यह सुनकर राजा चौंक गए और बोले, तेनाली, पहेलियां मत बुझाओ। राज्य के पक्षियों की सही सही संख्या बताओ। महाराज, हमारे राज्य में पक्षियों की कुल संख्या 1,12,940 है। अगर आपको यकीन ना हो तो स्वयं गिनवाकर देख लीजिए। तेनालीराम ने कहा, पक्षियों को गिनवाने पर उनकी संख्या कम निकली तो? राजा कृष्णदेव ने कहा। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, यदि पक्षियों की संख्या कम है तो इसका मतलब है कि हमारे कुछ पक्षी राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। और यदि पक्षियों की संख्या तुम्हारी बताई हुई संख्या से अधिक हुई तो? राजा ने तेनालीराम को छेड़ते हुए कहा, यह तो बड़ी साधारण सी बात है महाराज। फिर किसी अन्य राज्य के पक्षी अपने इस राज्य के रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए होंगे। तेनालीराम ने हंसकर कहा। तेनालीराम का ऐसा जवाब सुनकर राजा चुप हो गए। फिर कुछ देर तक अपने दरबारियों को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। काफी समय तक सोचते रहने के बाद राजा ने अपने सब दरबारियों से कहा, देखा आप सबने, जिन सवालों के जवाब दुनिया में किसी के भी पास नहीं होते, तेनालीराम के पास होते हैं। इसलिए हम तेनालीराम का बहुत आदर करते हैं और ये हमारे खास दरबारी हैं। राजा की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी दरबारियों के सर शर्म से झुक गए।